आखिर क्यों लाखों सालों से हनुमान जी और कलयुग के बीच लड़ाई क्यों चल रही है? इस लड़ाई के पीछे असली रहस्य क्या है? करीब 5000 साल पहले द्वापर युग के बाद जब कलयुग शुरू हुआ तो त्रिदेवों समेत सभी देवताओं ने धरती से दूरी बना ली थी, क्योंकि यह युग देवताओं के आगमन से बिल्कुल परे है। सृष्टि के नियमों के अनुसार इस युग में चमत्कार की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि सृष्टि के नियमों के अनुसार कोई भी देवता कलयुग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब तक कलयुग यानी कली पुरुष इस धरती पर राज कर रहा है, तब तक कली को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी देवी देवता उसके कार्य में बाधा बने, क्योंकि कली पुरुष एक राक्षस होने के साथ साथ एक युग भी है। इसीलिए सभी देवता व्यस्त थे, लेकिन कलयुग के आरंभ होने से पहले ही देवों के देव महादेव को यह आभास हो गया था कि कलयुग जितना पुराना होता जाएगा, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती जाएगी और वह समय से पहले ही विनाश लीला शुरू कर देगा। इसीलिए महादेव ने कलयुग का संतुलन बनाए रखने के लिए धरती छोड़ते समय यह कार्य महाबली हनुमान जी को सौंपा था। महादेव ने हनुमान जी से कहा कि तुम श्री राम के नाम का प्रचार करो, ताकि कलयुग के साथ साथ राम युग भी शुरू हो जाए, ताकि कली पुरुष हमेशा नियंत्रण में रहे। और इसके बाद हनुमान जी धरती पर आए और अलग अलग वेश धारण करके श्री राम के नाम का प्रचार करने लगे। इसके बाद जगह जगह श्री राम के मंदिर बनने लगे। दोस्तों, ये वही समय था जब श्री राम के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाने लगी थी। इसके बाद श्री राम मंदिर के साथ साथ हनुमान जी के मंदिर भी जगह जगह बनने लगे, लेकिन हनुमान जी को अपना मंदिर बनता हुआ दिखाई दिया। वह बहुत निराश थे, क्योंकि वह चाहते थे कि हर जगह उनके प्रभु श्री राम के मंदिर बने, न कि उनके, क्योंकि हनुमान जी स्वयं को प्रभु श्री राम का सेवक बनने के लिए कहते थे। दोस्तों, अगर पुराने इतिहास पर नजर डालें तो आज भी कुछ प्राचीनतम सभ्यताओं यानी माया सभ्यता, इनका सभ्यता में हनुमान जी की पुरानी मूर्तियां मिलती हैं, जिससे यह साबित होता है कि उस समय हनुमान जी धर्म का प्रचार कर रहे थे। और जब राम युग शुरू हुआ तब कलयुग को इस बात का पता चला तो कलयुग गुस्से में पागल हो गया। वह इसे सहन नहीं कर सका। फिर उसने हर बार मंदिरों और मंदिरों के आसपास रहने वाले लोगों में पाप फैलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रहा। और इसी के साथ उसे पहली बार हनुमान जी की शक्ति का एहसास हुआ। कलिपुरुष को समझ में आ गया कि उसकी माया का किसी भी मंदिर या मंदिर के आसपास कोई असर नहीं होगा। फिर उसने बहुत ही चालाकी से मंदिरों से दूर रहने वाले लोगों में मंदिरों के प्रति नफरत का भ्रम फैलाया, और फिर कलयुग के भ्रम में फंसकर लोग मंदिरों के प्रति बहुत हिंसक हो गए। फिर लोगों ने मंदिरों को तोड़ने के साथ साथ ऋषि मुनियों को भी नष्ट करना शुरू कर दिया। इसका जीता जागता उदाहरण हम कई सालों पहले ही देख चुके हैं। आप सभी को भारत पर मुगलों के आक्रमण के बारे में तो पता ही होगा। इसके बाद जब मुगलों के बाद अंग्रेजों का शासन आया तो हमारे कई मंदिरों को भी नष्ट कर दिया गया, और ये सब कलिपुरुष की चाल थी। लोग एक दूसरे के दुश्मन बनने लगे। उस समय हनुमान जी श्री राम के ध्यान में लीन थे, लेकिन जब उन्हें कलयुग के दुस्साहस का एहसास हुआ तो हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए और कली यानी कलयुग का नाश करना शुरू कर दिया। कलयुग को पाताल जंगल में हर जगह ढूंढा गया, और फिर इतनी तलाश के बाद आखिरकार दोनों का आमना सामना हुआ। हनुमान जी को अपने सामने देखकर कलयुग डर गया। फिर उसने अपनी शक्तियों से हनुमान जी पर प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन कलयुग की शक्तियों का हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और फिर कलयुग ने अपनी माया दिखाई और हनुमान जी पर हावी होने की कोशिश की। कुछ समय तक हनुमान जी कलयुग के शक्तिशाली माया जाल में उलझे रहे, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद कलयुग द्वारा बिछाया गया यह माया जाल टूट गया। तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का नाम लेकर कलयुग को वहीं पर परास्त कर दिया और कली पुरुष को युद्ध में परास्त कर दिया। लेकिन कलयुग को समाप्त नहीं कर सके, क्योंकि यह सिर्फ कलयुग नहीं बल्कि एक ऐसा युग है जिसे समय से पहले समाप्त नहीं किया जा सकता। तब कलयुग वहां से गायब हो गया और कहीं छिप गया, और उस समय से लेकर अब तक हनुमान जी और कलयुग के बीच ऐसे कई युद्ध होते रहे हैं। यह सब कलयुग पुरुष का काम था, जिसने हनुमान जी से बार बार युद्ध लड़ा, लेकिन हर बार हनुमान जी ने कलयुग को हरा दिया। इसीलिए बुराई कुछ समय के लिए अच्छाई पर हावी हो सकती है, लेकिन अंत में हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और हनुमान जी के इन्हीं प्रयासों के कारण कलयुग समय से पहले घोर कलयुग लाने में नाकाम रहा है। वरना दोस्तों, कलयुग अब तक धरती पर विनाश ला चुका होता। अगर आज धरती पर कहीं अच्छे कर्म हो रहे होते, कहीं ईमानदारी होती,
अगर कहीं कोई सच्चाई है तो सब हनुमान जी की देन है। तो कृपया सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बजरंग बली अवश्य लिखें। तब तक देखते रहिए